हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय निगम सर। मैं यहाँ पर वीडियोज अपलोड करता हूँ टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट्स, साथ ही साथ बीएससी बीटेक एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। और इस समय आपको रियल एनालिसिस पढ़ा रहा हूँ और इसमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ मैं आपको, जो एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में पूछा जाना है इस बार। काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन में भी, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। और यहाँ पर मैंने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए हैं अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। बेसिक डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बात तो अभी इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे आपको एमसीक्यू के लिए इसको प्रिपेयर करना है आपको, कि कैसे आप बहुत कम समय में ज़्यादा एमसीक्यू कंप्लीट कर सकते हैं। कभी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फुर्सत में इसके लिए डिटेल में, कि कैसे इसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है, कैसे करते हैं। कुछ रेडीमेड रिजल्ट है, उसके बेसिस पे हम लोग इसको तुरंत डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग एग्जाम में जान पाएंगे कि 3 या 4 हमको एक ऑप्शन दे दी जाएंगे कि हम पूछेगा कौन इनमें से आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इज इंटरवल में कौन नहीं, तो तुरंत कैसे जानेंगे ये बताऊंगा मैं आपको इसमें। तो देखिए, सबसे पहले शब्द है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले कंटिन्यूटी से ही बात करते हैं। continuity of fx on a point x बराबर a is given by ये आप सब 10+2 से पढ़ते चले आ रहे हैं। कोई फंक्शन fx x बराबर a पर कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? जब उस पर लिमिट एग्जिस्ट करती हो और जो वैल्यू हो लिमिट की, वो फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर जो उसके बराबर हो। इसका दूसरा मतलब इसको ऐसे भी सकते हैं आप, इसको आप ऐसे लेते हैं, आप ये सब जानते हैं, ये भी यही चीज है, ठीक है। अब तो ये हो गया आपका, तो ये कंटिन्यूटी हुई बात किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पर। तो कहते हैं किसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूटी इज लोकल इन नेचर। लोकल मतलब स्थानीय। अब बात करेंगे दूसरी साइड में, ये तो था बात कंटिन्यूटी की। अब बात करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की। शॉर्ट में इसको मैं यूसी लिख दूंगा। ये क्या है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन ए गिवन डोमेन बोलिए या इंटरवल बोलिए। पिछले वीडियो में, शुरुआती वीडियो में, मैंने सबसे पहला इस रियल का पहला वीडियो मेरा इंटरवल पे डिफाइन मैंने किया। इंटरवल क्या होता है उसको देख लीजिएगा, काफी पसंद किया आपने उस वीडियो को, सभी लोगों ने। तो देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इज कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स इन ए गिवन डोमेन और इंटरवल। तो ये देखिए, ये जो कंटिन्यूटी होती है कहाँ पे होती है? ये पॉइंट विशेष पर होती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे होती है, और ये पूरे इंटरवल में होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हेंस यूसी इज ग्लोबल। ग्लोबल मतलब जिसको हम बोलते हैं वैश्विक, जो सब जगह लग रही है। तो कंटिन्यूटी लोकल है, कंटिन्यूटी लोकल है, और आपकी यूसी यानी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी नेचर में क्या है? ग्लोबल है। पहली बात तो ये क्लियर हुई आपकी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंटिन्यूटी लोकल है, यूसी आपकी ग्लोबल है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि कैसे करेंगे। मैं बात करूंगा व्हाट टू डू, वर्क के सीधा वर्किंग डिफिनेशन क्या है, हम कैसे जानेंगे एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा रिजल्ट, कुछ रेडीमेड रिजल्ट लिखूंगा कि कंटिन्यूटी की बेसिस पे आप लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी डिस्कस कर लेंगे बहुत इजी वे में। तो here we will
with two types of intervals. Number one finite, नंबर दो इनफाइनाइट। एक इंटरवल होगा फाइनाइट, मैंने बताया था फाइनाइट इंटरवल होता है दोनों लिमिट लोअर हो चाहे अपर वो फाइनाइट होनी चाहिए। अगर एक भी इन्फिनिटी होगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या दोनों इन्फिनिटी हो गए दोनों लिमिट्स, तो आपका इंटरवल इनफाइनाइट होता है। तो मैंने यहाँ पर देखिए दो तरह के सवाल इसका बनाए हैं, एक डॉट वाले हैं, ये फाइनाइट इंटरवल वाले सवाल हैं, और एक में स्टार बनाया है, ये आपके इनफाइनाइट इंटरवल के सवाल हैं। दो टाइप के सवाल यहाँ मैंने बनाए हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए, एक फाइनाइट वाले इनफाइनाइट वाले, ठीक है। एक फाइनाइट वाले इनफाइनाइट, तो मैंने आप देखिए डॉट और स्टेरिक बना दिया, डॉट बना दिया स्टेरिक बना दिया है। अब बात करते हैं तो ये भी देखिए आपका cos x भी आपका इनफाइनाइट इंटरवल का सवाल है क्योंकि r लिखा है वहां पर, इसलिए ठीक है। सभी सवालों में मैंने फंक्शन दिख दिया है, एक तरफ फंक्शन लिखा है, एक तरफ इंटरवल, फिर फंक्शन फिर इंटरवल, ठीक है। तो करना क्या है, पहले मैं फाइनाइट के नियम बताऊंगा फिर आपको इनफाइनाइट के नियम बताऊंगा, ठीक है। तो दो तरह के इंटरवल मिलेंगे, एक फाइनाइट एक इनफाइनाइट। फाइनाइट वाले में क्या करना है, फाइनाइट में मैंने आपसे ये नहीं कहा, इनफाइनाइट इंटरवल देखिए हमेशा एक तरफ से क्लोज होगा तो एक तरफ से ओपन होगा, तो दोनों तरफ से ओपन होगा, पूरा क्लोज कभी नहीं होता इनफाइनाइट इंटरवल, ध्यान दीजिएगा। फाइनाइट वाला सेमी क्लोज, सेमी ओपन, फुली क्लोज या फुली ओपन कुछ भी हो सकता है। तो मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा, मैं फाइनाइट इंटरवल यानी कुछ भी ले लीजिए, देखिए यहाँ पे लिखे हैं कुछ भी लीजिए। क्या करना है यहाँ पर, क्या नियम है देखिएगा इसका, इफ fx is continuous open interval AB and limits at A and B, that is end points, exist, that is finite, then fx is said to be UC on AB, ठीक है। तो आपका अगर ये ऐसा होल्ड करता है तो आपका ये यूसी कहलाएगा, ठीक। अब देखिए यहां पर मैंने बोला है कि ओपन में क्या होना चाहिए आपका, ओपन में आपका क्या होना चाहिए, आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए, और ए और बी पर लिमिट इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट क्या होती है, फाइनाइट होनी चाहिए, यानी कि लिमिट आपकी इनफाइनाइट नहीं हो सकती और ऑसिलेटरी नहीं हो सकती, ये दोनों चीजें नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये बात हुई आपकी करने की कि इस तरह हम आप करेंगे। अगर ओपन इंटरवल हमारा ए बी लिखा है यहाँ पर सवाल में, जैसे ओपन इंटरवल ये लिखा है आपका, ये लिखा है, क्लोज की बात भी करता हूं आपसे मैं, ठीक है। तो ये रही बात इसकी। अब आगे बात करते हैं, तो आपने कहा लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए दोनों, यानी कि लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट इसको आप बोलते हैं क्या, ये अथवा ये लिख दीजिए a प्लस 0, लिमिट x टेंस टू b माइनस एफ एक्स या एफ बी माइनस 0, दोनों को फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होनी चाहिए। ये बात हुई आपकी। इसके बाद इसी का एक स्पेशल केस है, अगला पॉइंटर ग्रुप में नहीं पढ़ता मैं उसको, इसको मैं बता दे रहा हूं यहां पर। कहते हैं इफ कंटिन्यूअस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस closed interval AB
देन fx इज UC ऑन AB। अगर कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल AB में तो फिर क्या हो जाएगा आपका UC हो जाएगा। मैं इसको इसका स्पेशल केस मानता हूं, क्यों सुन लीजिए, ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि कंटिन्यूटी ऑन AB का मतलब ये होता है, आप सब जानते होंगे, कंटिन्यूअस ऑन ओपन इंटरवल AB। नंबर 2 FA प्लस 0 बराबर FA, और नंबर 3 FB माइनस 0 बराबर FB। इसका मतलब हुआ दैट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर A, दैट इज कंटिन्यूअस एट x बराबर B। आप सब जानते हैं कि क्लोज इंटरवल का मतलब होता है, इसमें ओपन इंटरवल AB भी है, पॉइंट A भी है, पॉइंट B भी है। तो जब इसकी हम बात कर रहे थे तो इसमें A नहीं था ना इसमें B था, A के आगे का हिस्सा था, B के पीछे का हिस्सा था। तो A पर हमने क्या चेक किया था, राइट हैंड लिमिट, अब B पे क्या था, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हमने कहा जब AB सेंटर में शामिल हो गया तो जो राइट हैंड लिमिट आनी चाहिए उस पॉइंट पे वैल्यू के बराबर आनी चाहिए, तभी तो कंटिन्यूस माना जाएगा। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, ऐसे तो करते हैं, क्योंकि ओपन इंटरवल में वो पॉइंट तो होता नहीं है, तो केवल हम लोग बीच कंटिन्यूटी चेक करते हैं और किनारों पर क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक कर लेते हैं और इधर पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। ये कंटिन्यूटी ओपन का तरीका होता है, ये कंटिन्यूटी क्लोज का तरीका होता है। ठीक है, तो ये अगर चीज है आपका तो क्या कहलाएगा, पूरे अंतराल में, पूरे इंटरवल में क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो ये इसका स्पेशल केस की तरह इसको मैं ट्रीट करता हूं, क्योंकि ए और बी जब इसमें नहीं थे तो ए पर राइट और बी पे लेफ्ट निकालते रहे, ए और बी में शामिल हो गए तो जो राइट लिमिट ए पर आ रही थी वो एफ ए के बराबर हो जाएगी, और बी पर जो लेफ्ट लिमिट थी वो बी के बराबर हो जाएगी। इसका स्पेशल केस है, नया कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये यूसी हो जाएगा। इसके बाद तो कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, क्लोज इंटरवल के केस में अगर ये आपका यूनिफॉर्म पर ये कंटिन्यूअस है इंटरवल में तो ये ऑटोमेटिकली यूसी हो जाएगा, लोग उसको याद कर लेते हैं रूप में। तो मैं उसको समझा रहा हूँ आपको। अब बात करते हैं, तो पहले हम फाइनाइट का सवाल देख लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बेहतर होगा आप लोग, फिर मैं आगे बात करता हूँ। तो फाइनाइट के जितने सवाल है सब में डॉट लगा है, एक एक करके बात करते हैं। उससे पहले कुछ रिजल्ट लिखूंगा यहाँ पर कुछ और। रिजल्ट क्या है, every polynomial is continuous everywhere। डोमेन कुछ भी हो, पॉलिनोमियल क्या होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, हमेशा कंटिन्यूअस, ये आप सबने पढ़ा होगा। इसके बाद दूसरा क्या है, रेशनल फंक्शन, दैट इज फंक्शन ऑफ द फॉर्म। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा होकर पूरा देखने तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि तभी आप वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल को समझ पाएंगे। दैट इज ऑफ द फॉर्म पी एक्स अपन क्यू एक्स is continuous at each point excepting points at which qx is 0। आपको बता दूं यहां पर where px and qx पॉलिनोमियल्स। इसका एग्जांपल दिखा देता हूं आपको मैं। जैसे मैं बोल दूं x अपॉन x माइनस 1 और x माइनस 2, तो आप कहोगे सर ये पूरे रियल नंबर में कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप ये लीजिए ऐसा लिख दे यहाँ पर। ठीक है, या आप यहाँ और कुछ लिखना चाहे x माइनस 3 कर दीजिए, कुछ भी बढ़ा दीजिए, इससे कोई मतलब नहीं, कुछ भी लिख दीजिए। आप कहोगे सब जगह कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस ऑन कंटिन्यूअस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल और नीचे वाला ही पॉलिनोमियल ऑन r माइनस, किस पे कंटिन्यूअस नहीं, केवल एक हटा दीजिए r से,
2 हटा दीजिए और 3, 1 2 3 हटा दीजिए तो सभी जगह कंटिन्यूअस है। इसके जैसे अगला एग्जाम्पल तो ये समझ में आ गया आपको। ये क्या है, रेशनल फंक्शन है आपका, सभी जगह कंटिन्यूअस है पूरे रियल लाइन पे, केवल किसको छोड़कर 1 2 और 3 को, 1 2 3 को हटा दिया। ठीक है, ये बात ध्यान देनी है। जैसे अगला सवाल है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 1, या यहाँ पर ऐसा लिख दीजिए एक्स अपॉन एक्स को, यहाँ पर एक्स माइनस 1 एक्स, और यहाँ पर एक्स प्लस 2 लिख दीजिए, यहाँ पर एक्स प्लस 1 लिख दीजिए। तो ये क्या, इसमें क्या होगा आपका, सभी जगह कंटिन्यूअस है, किसको छोड़ करके आर माइनस, देखिए 0 पे इन्फिनिटी हो रहा है, 1 पे दिक्कत कर रहा है और -1 पे दिक्कत कर रहा है, इसको छोड़ दीजिए तो सभी यहाँ पर इस डोमेन में क्या है, ये कंटिन्यूअस है। ठीक, इसका काम पड़ेगा, मैं इसको बता रहा हूं। तो आपको रेशनल फंक्शन कंटिन्यूटी बता दी मैंने, आपकी सब जगह कंटिन्यूअस एक्सेप्टिंग दोज पॉइंट एट विच डिनोमिनेटर बिकम्स 0। ठीक है, यानी कि जीरोज आप पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर ऑफ रेशनल फंक्शन, उनको छोड़कर सब जगह क्या है, ये कंटिन्यूअस होता है रेशनल फंक्शन। ठीक है, ये भी हो गया आपका। अब एग्जांपल्स की बात करते हैं। और तो फाइनाइट की बात करते हैं पहले आपसे। जैसे ये लिखा है आपका पहला सवाल है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इंटरवल है 0 से 2। तो आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है, देखना है कि ये 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, और 2 पर है कि नहीं, और बीच पे भी कंटिन्यूअस है कि नहीं। आप सब जानते हैं ये पॉलिनोमियल, तो ये ओवरऑल बन गया रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन सभी जगह कंटिन्यूअस, ध्यान दीजिएगा एक्स बराबर -1 पे दिक्कत है, और इस इंटरवल में -1 इसको बिलोंग ही नहीं करता, तो इस अंतराल में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या कहा कि ये सर इस इंटरवल में क्या है आपका, जिस इंटरवल में क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया आपका। ठीक है, 0 पे देखिए, यहाँ पर देखिए तो 3 बातें मैंने कही थी। आपने कहा कि ये क्या है आपका एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, चाहे 0 पे कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे कोई दिक्कत नहीं है, और बीच पे भी कोई दिक्कत नहीं, तो पूरे अंतराल में क्या है, कंटिन्यूअस। और अगर आप विभक्त करना चाहते हैं, दिक्कत कहाँ थी, केवल -1 पे, -1 इसमें है नहीं, कोई इशू है नहीं आपका। ठीक है, अगर आप और करना चाहते हैं, जैसे आप 3 पार्ट में आपने कहा था इसकी बात कर ले अलग से, और x बराबर 0 पे बात कर ले, x बराबर 2 पे बात कर ले, अगर करना चाहते हैं तो नहीं, आप सीधा कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 0 पे तक कोई दिक्कत नहीं है, 2 पे कोई दिक्कत नहीं, बीच में कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, जितने भी रियल नंबर है कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर कहेंगे, तो ये तो देखिए जैसे 0 से 2 कोई पॉइंट ले लीजिए, ए लिख दीजिए, तो लेफ्ट लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट कितना आएगा, a अपॉन 1 प्लस ए ही आएगा। ठीक है, 0 की अगर बात करें तो 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 पे आएगा 0 अपॉन 1 प्लस 0, फाइनली कितना आएगा 0, और लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस एफ एक्स कितना आएगा, लिमिट एक्सटेंड टू 0। एक सवाल पर कायदे करके दिखा दे रहा हूँ आपको, एक्सटेंड टू 0 ये राइट हैंड लिमिट, और ये हो जाएगा एफ एच, ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंड टू 0 यहाँ पर h अपॉन 1 प्लस h, तो कितना आ गया 0 अपॉन 1 प्लस 0, ये भी आ गया 1। तो देखिए 0 पे तो 0 पे वैल्यू दोनों क्या आ गया, 0 पे वैल्यू कितनी 0, और राइट हैंड लिमिट 0 पे कितनी आ रही, वो भी आपकी क्या आ गई 0 आ गई। ऐसे जब हम 2 पे बात करेंगे तो कितना आएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 2 कितना आएगा 3 आएगा, चाहे वैल्यू की बात करें चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात। देखिए लिमिट एक्सटेंस टू 2 माइनस एफ एक्स का क्या मतलब है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस एच, एक्स बराबर रखिए 2 माइनस एच, तो 2 अपॉन कितना आ गया 3 आ गया। और f2 की अगर हम बात करें, f2 की बात करें, और अगर हम f2 की बात करें तो वो भी कितना आएगा हमारा, ये लिए मैंने करके दिखा दिया आपको कि f2 किसके बराबर आ गया, f2 माइनस 0 के बराबर आ गया, यानी कि 2/3 यानी कि 2 पर कंटिन्यूअस हो गया। 0 पे f0 कितना आ गया, देखिए आपका f0 प्लस के बराबर आ गया, यानी कि f0 प्लस 0 बराबर कितना आ गया, f0 आ गया, यानी कि 0 पर राइट हैंड लिमिट आपकी 0 पर वैल्यू के बराबर आ गई। ठीक है, तो ये आपका दोनों पर कंटिन्यूअस हो गया। और बीच के पॉइंट की बात करें, बीच का पॉइंट मतलब a, जो 0 से 2 के बीच में, इस पर राइट निकालो चाहे लेफ्ट निकालो, आपका
यही आने वाला है। तो आप कोई दिक्कत नहीं, सीधा बोल सकते हैं एग्जाम में, सब करने की आवश्यकता भी नहीं है कि सर ये क्या है आपका, इस पर यूनिट, इस पर कंटिन्यूअस है, इसलिए क्या होगा, ये यूसी होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दे रहा हूँ, यस लिख दे रहा हूँ, यस फॉर वाई का मतलब है यस, एन का मतलब है नो, यस यूसी, नो यूसी। ठीक है, ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया यस, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं दूसरे वाले में। इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन है आपका, एक्स स्क्वायर। इसको देखिएगा, तो रेडीमेड रिजल्ट यूज करेंगे तो काम आसानी होगा। अब देखिए बहुत तेजी से काम हो गया, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना नहीं पड़ना पड़ेगा। इसकी बात करो तो इंटरवल हमारा क्या है, ए बी, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये ले लीजिए, और चाहे ये ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक तरीका और बता दे रहा हूं आपको, इनफाइनाइट एक कॉमन तरीका जो सब जगह काम करता है, उसको वो और आसान कर देगा सवाल को। दूसरा तरीका क्या है उसकी बात भी कर ले रहा हूं, जिसको मैं इनफाइनाइट के लिए स्पेशली लगाऊंगा, लेकिन आप उसको सब जगह लगा सकते हैं। इसको इनफाइनाइट डिफाइनाइट दोनों में लगा सकते हैं। कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन आई, आई क्या बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो। देखिए मैंने दोनों बात कर दी, फाइनाइट या इनफाइनाइट, दोनों में काम करेगा। एंड एफ डैश एक्स इज बाउंडेड, एफ डैश एक्स का ये मेन चीज है, बाउंडेड, देन एफ एक्स इज यू सी ऑन आई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो बहुत जगह काम करेगा आपको। ठीक है, तो ये चीज आपका बहुत आसानी से काम कर जाएगी। इसको भी बहुत यूज करूंगा मैं यहाँ पर, ये और जल्दी आंसर देती है। एफ एक्स अगर आपका कंटिन्यूअस है आपका आई में, बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो कोई दिक्कत नहीं है, और एफ डैश एक्स आपका बाउंडेड है, एफ डैश एक्स का बाउंडेड होना जरूरी है आपका, बाउंडेड यहां लिख दे रहा हूं ऑन आई, देन एफ एक्स इज यूसी ऑन आई। आप कहेंगे तो बाउंडेड कैसे चेक करते हैं, मैं बाउंडेड की बात कर ले रहा हूं आपसे बात। अगर कभी आप ये, अगर आप कोई फंक्शन फाइव एक्स है और आप कहते हैं इसको ऐसे दिखा सकते हैं आप इस कंडीशन को, एम क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, पॉजिटिव होगा क्योंकि मॉडुलस लगा है। देन 5x is said to be बाउंडेड। ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर आप इंफिनिटी लिख सकते आ जाए m की जगह पर, तो ये बाउंडेड नहीं कहलाएगा, ये बाउंडेड नहीं कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा इस बात को, इन्फिनिटी अगर आ गया m की जगह पर, यानी कि ऐसा कोई नंबर नहीं है, कहते हैं अगर m इन्फिनिटी हो जाए, m अगर पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, अगर हम नहीं लिख पा रहे हैं, यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये बाउंडेड, क्योंकि इन्फिनिटी कोई बाउंड होता ही नहीं। ठीक है, अब बात करता हूं मैं इस बारे में, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है आई पर, एफ डैश एक्स को बाउंडेड होना चाहिए आई पर, तो एफ एक्स आपका यूसी हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा। अच्छा, बाउंडेड दिखाने के एग्जांपल दिखा दूं आपको मैं, जैसे मैं यहाँ पे कह दूं 1/x स्क्वायर और इंटरवल लिख दूं यहाँ पर a से b, या कोई संख्या लिख दे रहा हूं, 1 से 2 लिख दे रहा हूं, मान लीजिए ये ऐसे कह रहा हूं, और इसका बाउंड चेक करना है मुझे, बाउंडेड है कि नहीं। तो यहाँ कहते हैं 1/x स्क्वायर, सब जानते हैं कि 1 से 2 के बीच में क्या आएगा, एक x का मान जितना कम होगा उतना बड़ा आपको m मिलेगा, ये जितना कम रखेंगे उतना मान आपको ज्यादा मिलेगा। तो बड़ा से बड़ा बाउंड यानी m निकालना है हमको, तो ये जितना कम रखेंगे, कम से कम कितना रख सकते हैं आप, यहाँ पर कम से कम आपने किसी ने कहा 1.01 रखेंगे, तो अगला बंदा कहेगा कि 1.001 रखेंगे, अगला कहेगा 1.0001 रखेंगे, ये आएगा आपका। तो ये जितने भी मान आएंगे आपके,
ये क्या होंगे देखिए, ये जितने भी मान आएंगे आपके यहाँ पर। अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूं, x की वैल्यू 1 रख दीजिए। इसको अगर आप रखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए जैसे आपने यहाँ पर 1.1 रखा, ये रखा आपका। तो अगर आप x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर आपका, इसको थोड़ा कर ले रहे हैं मान लीजिए, तो ये कितना आएगा आपका, ये जितने भी मान आएंगे ये इससे कम ही रहेंगे, यानी कि इससे सारे मान कम ही रहेंगे। इस ध्यान देना, यहाँ क्लोज लग जाए, अगर यहाँ पर क्लोज लग जाएगा तो ये लिख देंगे हम ऐसे। अगर क्लोज नहीं ओपन है तो ये, क्योंकि ये पॉइंट इसमें है नहीं, ध्यान दीजिए इस बात को। क्यों? क्योंकि ये सारे मान जो आएंगे एक से क्या आएंगे, एक से छोटे ही आएंगे। देखिए आप करते जाइए, जितना डिनोमिनेटर आप बढ़ाते जाएंगे मान क्या उतना कम होता जाएगा। तो आप लिखेंगे जो हमारा जो मान आएगा वो सब क्या आएंगे, किससे छोटे आएंगे, जितने भी मान रख लें आप, तो जितना बढ़ाते जाए जितना बढ़ाते हैं वो कभी एक को पार नहीं पाएंगे। सारे मान क्या होंगे, ये जितने भी मान है वो कभी एक से आगे नहीं निकल सकते। तो क्या रहेंगे, एक या एक से कम। एक या एक से कम तब बोलेंगे आप क्लोज लगाओ, अदरवाइज क्या बोलेंगे, एक से कम। तो कभी भी हम इंटरवल सवाल लगाएंगे, अगर यहाँ लोअर बाउंड लिखा ओपन हो चाहे क्लोज, यहाँ उसको हमको मिनिमम वैल्यू अगर रखनी है तो उसको रख देंगे। अगर यहाँ पर ये जो नंबर आ जाएगा ये आपका एक फाइनाइट नंबर आ गया तो ये बाउंडेड हो जाएगा, अदरवाइज ये बाउंडेड। यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, यहाँ पर मॉड लगा दीजिए, क्योंकि स्क्वायर कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं मॉड लगाया था। ठीक है, इसलिए मैंने मॉड लगाने सकता नहीं, स्क्वायर मॉड का कोई मतलब है नहीं आपका। तो ये तरीका है कि ये जितने भी मान आएंगे, कोई भी मान एक से ज्यादा नहीं रहेगा, सब मान क्या रहेंगे, एक से कम ही रहेंगे आपके। ठीक है, तो ये तरीका बाउंड निकालने का। अब बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे f' में बाउंड निकालना पड़ेगा। अब यहाँ बात करते हैं, तो जैसे मान लीजिए आप कहते हैं सर इसी सवाल को लगा दिखा लीजिए, इससे जब ये नहीं लगा पाएंगे तो फिर उसको करके देख लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए x अपान, पहला सवाल है आपका x अपान 1 + x। तो रेशनल फंक्शन है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन 0 to 2 -1, इसमें है नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पहली शर्त पूरी हो गई, कंटिन्यूअस। पहले शर्त हो गई f(x) क्या है आपका, कंटिन्यूअस हो गया ऑन 0 to 2। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है, f' की बात कर लीजिए, तो कितना आएगा, कितना आ गया, 1/1 + x का होल स्क्वायर। x जितना कम रखेंगे मान उतना ज्यादा मिलेगा। x की वैल्यू कितनी रख सकते हैं आप यहाँ पर, मिनिमम 0 रख सकते हैं। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखिए यहाँ क्लोज लगा है तो ये लगा दिया मैंने, क्लोज इक्वलिटी लगा दी, 1/0 का स्क्वायर, दैट इज कितना आ गया, 1 आ गया। तो 1 क्या हो गया, यानी कि आपने कहा कि स्क्वायर से बॉन्ड नहीं लगा रहा है यहाँ पर मैं, आप बता सकते हो कि f' क्या हो गया, लीजिए किससे बाउंडेड हो गया आपका, 1 से। तो क्या हो गया, हेंस बाउंडेड हो गया। बाउंडेड को साथ में BDD लिख देते हैं, बाउंडेड, ऑन बाउंडेड है, f' बाउंडेड हो गया, हेंस f(x) इज UC ऑन 0 to, ये लीजिए आंसर तुरंत आ जाएगा आपका। कंटिन्यूटी चेक कर लीजिए, f' में बाउंडेड चेक कर लीजिए, अगर दोनों शर्तें पूरी हैं तो इस अंतराल में क्या हो जाएगा, वो आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी हो जाएगी आपकी। ठीक है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये पहला एग्जांपल होगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेते जाएगी एक करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। तो दोनों बात करता चलूंगा आपसे। अब बात करिए x² और ये आप पॉलिनॉमियल इज कंटिन्यूअस यूजर, पहली शर्त पूरी, पॉलिनॉमियल इज, मैं बोलता चलूं जल्दी हो जाएगा, ताकि पॉलिनॉमियल इज कंटिन्यूअस यूजर व्हाट एवर द डोमेन, कोई मतलब नहीं है। आपने कहा आर पे क्या है, कंटिन्यूअस। नंबर 2 इसका ये f(x) है आपका, f' निकालिए, कितना आएगा, 2x आएगा। चलिए बाउंड चेक करते हैं, यहां पर अंतराल क्या है, ये देखिए यहाँ क्या आएगा आपका, ऑब्वियसली इन्फिनिटी आ जाएगा, दैट इज नॉट बाउंडेड। क्यों, क्योंकि ये कहां पहुंच रहा है आपका, इन्फिनिटी तक पहुंच रहा है। इन्फिनिटी कोई बाउंड थोड़ी ना है आपका, ध्यान दीजिएगा। तो आप कहोगे सर ये क्या है आपका, ये बाउंडेड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जब बाउंडेड नहीं हो जाएगा, कंटिन्यूअस तो हो गया, कंटिन्यूटी तो हो गई,
लेकिन बाउंडेड नहीं हुआ, तो हेंस नॉट यूसी। बाउंडेड कहां पे, आर पे नहीं है, ये लीजिए। तो ये क्या आ गया, नो। अब इसी सवाल की हम बात करेंगे, समझ में आ रही बात आपको। इसके बाद इसी सवाल की हम बात करेंगे, यहाँ पे जैसे इन्फिनिटी लिख दिया, आप लिखे जाए लिखे वो तब तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा सर, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिए, ये ऐसे कह दी, इस रेंज में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा, तो ये बाउंडेड नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं इस सवाल में, यहाँ पे मैंने आर की जगह क्या लिख दिया, देखिए अगले सवाल में मैंने ए बी लिख दिया, ऐसे कर दिया, क्लोज कर दिया, ये लीजिए कुछ भी कर दिया मैंने। आप कहते हो सर ये कंटिन्यूअस यूनिट डोमेन में है, तो इसमें सब में कंटिन्यूअस हो जाएगा। आपने कहा यस, एफ डैश एक्स करिए तो कितना आएगा बताइए, चाहे ये हो और चाहे ये हो। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर ए पे ओपन है, इसका बड़ा से बड़ा मान कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं बात करूं ए बी पर, तो ध्यान दीजिए बी तक पहुंचेगा नहीं, तो क्या होगा, लेस देन 2b, ठीक। अगर बात करूं मैं क्लोज इंटरवल ए बी पर, तो इसी चीज को आप लिखेंगे ऐसे, लेस देन 2b, 2 हटा दीजिएगा, उसका कोई इशू नहीं है आपका, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहां पर बात करूं अगले वाले की, ये देखिए फ्री क्लोज है, तो यहां क्या होगा, ये हो जाएगा। और फिर मैं अगले वाले की बात करूं, ओपन कर दूं, तो यहां क्या हो जाएगा, काटना नहीं है, क्योंकि बताना कि एफ डैश एक्स किससे बाउंडेड है, आपका वैसा 2b से बाउंडेड है। यहाँ पर ओपन है तो यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगेगी, सीधी सी बात। हम यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, डिनोमिनेटर में तो है नहीं एक्स, एक्स कहां पे आ रहा है, न्यूमिनेटर में आ रहा है, तो बड़ा मान रखेंगे, सबसे बड़ा मान कौन आ रहा है, ये बी वाला। अगर उसमें ओपन का मतलब उसमें नहीं है तो इक्वलिटी नहीं लगाई। क्लोज जहां की बात, क्लोज की अगर बात करें तो उसमें है तो इक्वलिटी लग गई, क्लोज वाले इक्वलिटी लगी, ओपन वाले में इक्वलिटी नहीं लगी, तो कहोगे यस इट इज बाउंडेड, हेंस यूसी। बाउंडेड हो गया, इसलिए क्या हो गया, ये यूसी हो गया। तो एक खास बात देखिए, फंक्शन वही रहा लेकिन आर में बाउंडेड नहीं था, और यहां पर बाउंडेड हो गया। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। 1/x², और इंटरवल आपका दिया गया a टू इन्फिनिटी। सवाल में साफ साफ कह रहा है a 0 से बड़ा है। अगले सवाल में मैंने यहाँ पे 0 की बात भी की है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए। अब आप एक बात देखिए यहाँ पर कि कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है 0 डिग्री का, और ये भी पॉलिनोमियल है, तो रेशनल फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। 0 इसमें है नहीं, इसलिए साफ साफ कह रहा है 0 से बड़ा है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है यहाँ पर आपकी, ठीक है। आपने कहा सर यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है आपकी, 1/x² क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा इस डोमेन में। दूसरी बात, अब बात करते हैं एफ डैश एक्स की। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, -2/x³ आ जाएगा, इसका मॉडुलस लगाइए, तो माइनस हट जाएगा, तो कितना आ गया, 2/x³। और यहाँ एक्स की डिनोमिनेटर से इसका मान कम से कम रखेंगे, तो किससे बाउंडेड है, देखिए ए पे क्लोजिंग है, तो ये आ जाएगा 2/a³, तो ये इसका बाउंड आ गया आपका। तो ये फंक्शन क्या हो गया, हेंस बाउंडेड हो गया आपका। तो जब बाउंडेड हो गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, इस इंटरवल में ये यूसी हो जाएगा, तो यस इट इज यूसी। लेकिन इसी सवाल में अगर यहाँ पर हम 0 कर देंगे, इस सवाल में अगर आप 0 कर देंगे, तो 0 की बात करें तो यहाँ 0 आ जाएगा, देखिए लोअर वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तब ये नहीं आएगा। और उस केस में कहां तक पहुंच जाएगा आपका, ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। और इस केस में क्या हो जाएगा, नॉट बाउंडेड, तो क्या हो जाएगा, हेंस नॉट यूसी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी तक पहुंचने लगेगा आपका, बाउंडेड होगा नहीं आपका, तो क्या होगा, नॉट यूसी। ओपन लगाइए, क्लोज लगाइए, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स की बात करें। आप सब जानते हैं साइन एक्स और कॉस एक्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं आपके। साइन का ग्राफ भी बना सकते हैं आप, 0 पे, ये π/2 पे, ये पाई पे, ये 3π/2 पे, ये 2π पे, चलता जाएगा ऐसे आपका, ये आपका चलता जाएगा ऐसे आपका, कहीं कोई ब्रेक डाउन नहीं है, ठीक है। आप कहोगे सर इंटरवल 0 से इन्फिनिटी में
साइन एक्स क्या है, नो डाउट कंटिन्यूअस है आपका। एफ डैश एक्स की बात करते हैं तो कितना आएगा कॉस एक्स, ये लीजिए मॉड चढ़ा दीजिए फटाक से। किससे बाउंडेड आप कहते हैं, एक से बाउंडेड है। कॉस माइनस एक्स प्लस एक होता है और कॉस किससे बाउंडेड है आपका, एक से बाउंडेड है। तो ये बाउंडेड भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया, तो क्या होगा आपने कहा यस इट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। वही इसी सवाल में साइन एक्स स्क्वायर लिख देता, तो साइन एक्स स्क्वायर की हम बात करें तो देखिए जो हमारा पाई बाई 2 पे आ रहा है ये, तो ये हमारा रूट पाई बाई 2 हो जाएगा और ये रूट पाई हो जाएगा और ये रूट 3 पाई बाई 2 हो जाएगा और ये रूट 2 पाई हो जाएगा। तब इस पर वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सब बनेगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब इसकी बात हम करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, आप सब जानते हैं ये आ जाएगा 2x cos x, और जब यहाँ पर 2x शामिल हो जाएगा तो ये कहां तक बढ़ते बढ़ते जा सकता है आपका, जब x लग गया है आपका तो ये क्या हो सकता है, ये आपका इन्फिनिटी तक पहुंच जाएगा आपका, और इस केस में बाउंडेड नहीं रह जाएगा, तो ये नॉट यूसी हो जाएगा, नॉट यूसी। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं एक्स क्यूब की। अब एक्स क्यूब की बात करिए तो एक्स क्यूब क्या देखिए पॉलिनॉमियल है, अब तुरंत कर दूंगा इसी में, पॉलिनॉमियल है, बिल्कुल है। पॉलिनॉमियल कंटिन्यूअस होता है सभी जगह, और आपका इसलिए क्या हो जाएगा, जैसे ये सवाल होता है आपका एक्स स्क्वायर वाला, वैसे ही आपका ये भी है, तो आपका यस इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। ठीक है, आप उस तरह करना चाहते हो एक्स क्यूब क्या पॉलिनॉमियल कंटिन्यूअस डिग्री है, डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इसका मॉड चढ़ाई तो कितना आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर, क्लोज लगा इसलिए मैंने इक्वलिटी लगा दी है, तो कितना आ गया आपका दैट इज 27। 27 से क्या होगा बाउंडेड, तो यस ये आपका क्या हो जाएगा यस यूसी है। अब बात करिए 1/x की, 1/x को देखिए पॉलिनॉमियल, पॉलिनॉमियल क्या हो गया कंटिन्यूअस। ठीक, रह गई बात 0 to 1 पे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जब उसका डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा 1/x स्क्वायर, इसका मॉड चढ़ा दी तो कितना आ गया 1/x स्क्वायर। अब जब बात 0 से 1 की करते हैं ऐसे लिख दीजिए या ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, दोनों पे मामला कहाँ पहुंच जाएगा, इन्फिनिटी पहुंच जाएगा। तो आपका होगा इस केस में क्या होगा सर, ये इस केस में यूसी नहीं होगा क्योंकि बाउंडेड ही नहीं है, नॉट यूसी आ गया आपका। यही सवाल में अगर एस इन्फिनिटी, अगर इस सवाल में एस इन्फिनिटी लिख देगा, इसी सवाल में देखिए एस इन्फिनिटी लिख दिया, इसी सवाल में एस इन्फिनिटी लिख दिया, क्लोज करें ओपन करें डजंट मैटर, एस इन्फिनिटी कर दिया तो यहाँ किससे बाउंडेड हो जाएगा आपका, ये क्लोजिंग है इसलिए 1/a स्क्वायर, अगर ऐसे कर देता तो 1/a स्क्वायर होता। तो बताइए बाउंडेड है कि नहीं, बिल्कुल बाउंडेड। तो इसमें क्या है ये आपका यस इट इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। इसके लास्ट इसकी बात करते हैं साइन 1/x की। साइन 1/x की बात करें तो चाहे साइन में कुछ भी लिखा है तो क्या होता है वो कंटिन्यूअस होता है, पहली शर्त तो पूरी है कोई भी डोमेन हो, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी बता चुका हूं आपको, मैंने ग्राम बनेगा, साइन है तो आपका डायग्राम ऐसे ही बनेगा आपका। ठीक, अब बात करते हैं कि तो इसका डिफरेंशिएशन निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस का cos 1/x। जैसे इसका मॉड चढ़ाएंगे आप तो ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर cos 1/x आ जाएगा, और 0 के केस में क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी पहुंच जाएगा आपका, इसलिए बाउंडेड नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा नॉट यूसी हो जाएगा आपका। ठीक है, इसके बाद और इसका तरीका और भी करने का, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं इस सवाल को कि जब हम 0 पे लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x टेंड टू 0 साइन 1/x, तो क्या कहेंगे सर, ये क्या आएगा ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 एंड +1, हेंस नॉट यूसी, खत्म काम। इस लिमिट पे मामला क्या हो रहा है आपका, इस लिमिट पे मामला फेल हुआ जा रहा है आपका, ऑसिलेटिंग वैल्यू आ रही है, ठीक है, ठीक है, ये चीज है। तो ये मामला इन्फिनिटी को तो 0 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 की अगर बात करें तो ऑसिलेटिंग आ गया, इसलिए यूसी नहीं होगा। अब बात करते हैं इस एग्जाम्पल की, x/1 + x स्क्वायर, ऊपर वाला भी पॉलिनॉमियल, नीचे वाला भी पॉलिनॉमियल, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। नीचे दिक्कत कहीं नहीं है, तो एक्स प्लस माइनस आई पे दिक्कत है,
प्लस माइनस आई आपका रियल नंबर में होगा नहीं। तो कंटिन्यूअस तो हो गया। अब बात करते हैं उसकी, कर लें क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट कर लीजिए इसको, तो कितना आएगा आपका, तो x अपॉन 1 प्लस स्क्वायर को जब करेंगे डिफरेंशिएट तो कितना आएगा, ये एफ एक्स है आपका, कंटिन्यूअस तो हो गया, एफ डैश एक्स निकालिए, तो आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आपके पास डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी करेंगे तो आपका माना जाएगा, देखिए यहाँ पर इन्फिनिटी करेंगे तो आपका मान क्या आ जाएगा, नीचे वाले की डिग्री क्या, देखिए माइनस इन्फिनिटी करो चाहे प्लस इन्फिनिटी करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा है, ठीक है। तो यहाँ जब इन्फिनिटी कर देंगे तो नीचे वाली डिग्री क्या है आपकी, ज्यादा, ऊपर डिग्री क्या है कम, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो ये बाउंड जीरो बाउंड इसलिए नहीं, जब आप बीच में जीरो भी आता है, जब जीरो करेंगे तो बाउंड कितना मिलेगा, सबसे बड़ा मान होता है। तो जब आप जीरो करेंगे एक्स का मान तो कितना मिलेगा 1/1। तो किससे बाउंडेड हो जाएगा ये आपका, 1 से ये बाउंडेड हो जाएगा। तो कहोगे यस ये आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये लीजिए मैं यस लिख दे रहा हूं इसके आगे, ठीक है। इसके बाद अगर दूसरे पॉइंट अभी समझना चाहते हैं तो लिमिट, देखिए मान लिमिट लगाना चाहे कि दोनों किनारों पर लिमिट लगा दीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी लगाइए, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 0 आना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट लगाइए, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले नियम की बात कर रहा हूं, तो भी क्या आना है 0 आना है, ठीक है। तो लिमिट आ रही है आपकी कंटिन्यूअस आई है आपका, पहले नियम जो मैंने आपको बताया था कि ए से बी यानी माइनस इन्फिनिटी वहां से कर दीजिए, दूसरे नियम से करना है तो ये कर दिया मैंने, तो वहां से भी क्या हो जाएगा, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी tan x 0 से π/2, जीरो से π/2 की बात करें तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू, जैसे ही आप π/2 करोगे tan x क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाता है। और इनफाइनाइट होने पर किसी भी सिरे पर लिमिट क्या चाहिए आपकी, निश्चित रूप से एग्जिस्ट करनी चाहिए। π/2 की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए क्या होगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात करिए इस सवाल की, माइनस π/2 पे भी दिक्कत है, माइनस इन्फिनिटी प्लस π/2 पे भी दिक्कत है प्लस इन्फिनिटी, इसलिए ये भी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं होगा। ये पॉलिनॉमियल है, सभी जगह कंटिन्यूअस, डिफरेंशिएट कर दिए इसको तो क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर 2x क्यूब का होगा 6 स्क्वायर माइनस का 3, ये आपका f डैश x आ गया, इसको यहाँ पर दिया इंटरवल का -2 से 2, x का मान कितना आ जाएगा 2 रख दिए, 24 माइनस 3 कितना आ गया 21 आ गया आपका 6x स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। तो ये किससे बाउंडेड हो जाएगा आपका, इससे बाउंडेड हो जाएगा आपका, तो ये कहोगे यूसी है, यस इट इज यूसी। इसके बाद जो कहानी, अब बात करते हैं cos x वाले की, ठीक है। तो cos x एक सवाल आया था, देखिए sin x वाला, एक सवाल है cos x वाला पूरी रियल नंबर पे, ठीक है। तो इसके बाद पहले इसकी बात करूं, sin x अपॉन x, sin x अपॉन x की बात अगर हम करें, इंटरवल हमको दिया है 0 से 1, 0 से 1 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, sin x अपॉन x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x लगाएंगे तो कितना आएगा आपका 1 आ जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 1 लगाएंगे sin x अपॉन x कितना आ जाएगा, sin 1 आ जाएगा। फाइनाइट लिमिट एग्जिस्ट करती है, और sin x क्या है आप जानते हैं, sin x भी कंटिन्यूअस है आपका और x भी कंटिन्यूअस है आपका, तो दोनों का जो रेशियो है वो भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा आपका, ये भी एक नियम है। तो sin x अपॉन x भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। करके देखना, आप करके देख लीजिए, कोई पॉइंट a ले लीजिए, sin a अपॉन a आएगा, चाहे एफ ए माइनस 0 निकालिएगा, एफ ए प्लस 0 निकालिएगा, चाहे एफ ए निकालिएगा, तीनों मान क्या आएंगे, तो बीच में कंटिन्यूअस, किनारे पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये भी क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, ये भी यस हो गया आपका। अब बात करते हैं लास्ट में cos x की, इसका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट है cos x। cos x को देखें तो cos कितना होता है आप सब जानते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, cos 0 1 होता है और cos 90 क्या होता है 0 होता है, ऐसे चलता है, cos 0 1, 90 पे 0, पाई पे -1 और 2 पाई पे फिर 2 पाई कितना हो जाएगा फिर आपका, देखिए π/2, फिर ये हो गया आपका पाई, ये है आपका 3 π/2,
और ये आपका 2 पाई हो गया। ठीक है, इस तरह चलता है आपका, ऐसे इधर से पीछे भी चला जाएगा। ठीक, तो ये तो कंटिन्यूअस तो है, ये cos x कंटिन्यूअस तो है आपका। इसको डिफरेंशिएट कर दिए तो f डैश x कितना आ जाएगा, sin x आ जाएगा माइनस का, मॉडुलस चढ़ाइए, मतलब पाउंड चेक करना है, तो मॉड sin x यानी कितना आ गया आपका sin x। ये किससे बाउंडेड है आप सब जानते हैं, 1 से बाउंडेड है आपका ये। ठीक है, तो बताइए क्या हो गया आपका, यस इट इज बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस, हैंस इट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। तो ये पूरा सवाल मैंने आपको बताया कि दूसरे तरीके से मैंने आपको दिखाया, कुछ सवाल पहले से भी दिखाया, दूसरे से भी आप सारे सवाल लगा सकते हैं कि क्योंकि उसमें बाउंडेड एंड बाउंडेड कुछ भी कोई दिक्कत नहीं होती, आप सारे सवाल लगा सकते हैं। बस शर्त ये एफ एक्स को कंटिन्यूअस होना चाहिए और एफ डैश एक्स को बाउंडेड होना चाहिए। ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, वो क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस इन द गिवन डोमेन बोलिए या इंटरवल बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की पूरी वीडियो, और कोई डाउट हो कमेंट करिएगा। अगर कोई कहीं पे कोई बाय मिस्टेक कोई डाउट हो गई हो या आपको डाउट लगता है तो आप श्योर कमेंट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने प्रयास किया है, कहीं कोई मिस्टेक लिखने में हो गई हो तो मैं नहीं कर सकता, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर क्लियर कर दूंगा। अदरवाइज वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करिएगा। चैनल को अगर आपको पसंद आता है चैनल को प्रमोट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कराइए ज़्यादा लोगों को, ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।